इजराइल हमास संघर्ष में ईरान क्यों बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है, उसके अपने क्या हित हैं? नीरज जी, देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जिस दिन 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को हमास ने अपनी कार्रवाई की जी, उस समय ईरान ने हमास का बल्कि समर्थन किया था। जी, उन्होंने उस समय कहा था कि इन्होंने लोहा लिया उनसे, उनके सामने, इजराइल के सामने खड़े हुए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमास ने किया है और जो किया है अच्छा है। हम थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो देखिए, जो संबंध हैं हम सभी समझते हैं कि ईरान का सिर्फ इजराइल से ही नहीं, अमेरिका से और पूरे वेस्ट से, यूरोप से संबंध जो है कभी ठीक नहीं रहे हैं। जी, अगर और पीछे जाएं तो आप अगर याद करें कि जब शाह ऑफ ईरान थे, जी, 70 के दशक लीजिए, उस समय इजराइल और ईरान के संबंध एक तरह से मधुर थे, अच्छे थे, मतलब उनके कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि पूरा जो है ईरान एक ओपन सोसाइटी, और जो ईरान भी उस समय, ईरान इजराइल दोनों ओपन सोसाइटी थे। इस तरह 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, जी, उसके बाद जो है जो नए ये इस्लामिक गवर्नमेंट बनी, उनसे जो है फिर संबंध इनके खराब होने शुरू हुए और वो बढ़ते गए, क्योंकि इन्होंने इजराइल की जो पूरी उसकी एग्जिस्टेंस है कि इजराइल जो बना है उसी को उन्होंने मान्यता नहीं दी, और वो कहते थे कि इजराइल का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और उसके बाद से चीज़ें बढ़ती रहीं, और जब ये हालत ये आ गई कि बीच में ईरान भी एक अपने आप को एक मिलिटरली इक्विप करने लगा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने लगा, और उस समय जो है इनको लगा, इजराइल को लगा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया हमारे बगल में रह के, तो ये जो है, क्योंकि एज इट इज़ बाकी देशों से तो इजराइल की लड़ाई हो रखी थी। आप इजिप्ट लीजिए, आप जॉर्डन लीजिए, सीरिया लीजिए, यमन लीजिए, हर एक से लड़ाई थी, और वहाँ उनको सबको जो है, सबके ऊपर इजराइल हावी रहा था। लेकिन यहाँ, और एक यही नहीं, इजराइल तो 3 लड़ाई एक साथ 3 देशों के साथ कर चुका था, इजिप्ट के साथ, लेबनान के साथ, और इधर सीरिया के साथ। तो उस समय इजराइल को लगा कि एक ही यही है ईरान, और ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसी बीच में ईरान ने भी अपने आप को, अरब देशों में अपने आप को उसकी एक तरह से कहूँ नेतृत्व की क्षमता दिखाने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट, अरब कंट्री लीजिए, जीसीसी लीजिए, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीजिए, हर एक में जो है ये चलती रहती है कि कौन लीडर है, चाहे वो टर्की का लीजिए, तुर्की लीजिए, वो भी आगे आना चाहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आगे आना चाहता है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, और किसी समय तो पाकिस्तान ने भी बोला था कि हम लीडर हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हो गए हैं। तो ये चीज़ वहाँ चलती रही है, इसलिए वो हमेशा डिवाइडेड तो रहे ही हैं। और इसी बीच में अगर देखा जाए तो ईरान पर जब ये न्यूक्लियर वाली चीज़ें आई थी उस समय, तो काफ़ी आपको याद है सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, इनके बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उस समय इनके न्यूक्लियर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे इंस्पेक्शन की बात आई थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, और इसीलिए सैंक्शन लगाने पड़े अमेरिका को, और उस सैंक्शन के नीचे दबा हुआ था ईरान। उस समय भी ईरान को लग रहा था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के उसे दबा रहे हैं। तो वो शुरू से ही ईरान इनके अगेंस्ट रहा है, और ईरान ने उसके बाद 2-3 चीज़ें और हुई जिससे कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ काफ़ी हो गया। एक तो उसको लगा कि जो ईरान, यूएस और जो इनकी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उसको लगा कि इजराइल न्यूक्लियर फील्ड में आगे जा रहा है और आगे निकल गया, तो ईरान ने कहा कि हमारी भी मुश्किल होगी। पूरी अरब मुस्लिम कंट्रीज में देखा जाए तो अभी
पाकिस्तान है जिसके पास की न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी नहीं, किसी के पास है नहीं, और डिक्लेयर नहीं किया ईरान ने न्यूक्लियर, बाकी उसके पास ताकत तो है ही है, चीज़ें उसकी चल भी रही थी। तो ये जो उस समय एक दो चीज़ें और हुई, जैसे कि इजराइल ने देखा कि अगर ये न्यूक्लियर ताकत बढ़ती रहेगी तो इजराइल को आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इनकी हम न्यूक्लियर ताकत को नष्ट करेंगे जी। और इनके जो एक दो प्लांट थे जो कि वहाँ इनके ईरान में थे, जहाँ पर कि लग रहा था कि इन्होंने प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ ब्लास्ट हुए, बल्कि वो उस समय एक तरह से ध्वस्ती हो गया, जिसकी की ब्लेम इजराइल को ही देता है ईरान कि इजराइल की वजह से ही हुआ जी। और इजराइल ने ऑलरेडी बोला था कि हम जो है इनको इसमें बढ़ने नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि हम जो है वही हालत करेंगे इनकी न्यूक्लियर प्लांट्स की जो हमने इराक का 1981 में और सीरिया का 2007 में किया था। तो ये लेबनान का, हाँ, सीरिया का 2007 में इन्होंने अटैक किया था और वो नष्ट कर दिए थे उनके जो न्यूक्लियर जो फ्यूल प्रोसेसिंग होते। तो इसलिए जो है इसमें थोड़ी सी ये कट्टा इनके बीच में काफ़ी बढ़ती चली गई और इनकी डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं हुई थी। हाँ, 2000 मेरे ख्याल से 18 में जब गोलान हाइट्स पर काफ़ी ईरान ने अटैक किए थे, काफ़ी मिसाइल्स दागी थी, और उस समय ईरान के, मतलब मैं कहूँगा सपोर्ट में ही, डायरेक्ट तो नहीं हुआ था, लेबनान के थ्रू ही हुआ था और सीरिया से भी हुआ था, लेकिन उसका मुकाबला इजराइल ने काफ़ी एग्रेसिव होकर किया था और इस वजह से कोई फ़र्क उस पर आ नहीं पाया था। और इसमें 2021 में जो मैं कह रहा था भी, ईरान का एक नतांज करके जगह है जहाँ पर कि न्यूक्लियर बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था इनका, वो जो है उसमें ब्लास्ट हुआ और वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। तो और इसी बीच में 2010 और 2020 के बीच में 5 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है इसके ईरान के मारे गए थे। तो ये दोनों चीज़ों में ईरान जो है ब्लेम करता है इजराइल को। तो ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ईरान मौके ढूंढता रहा था। उसने तो ओपन दिखाया, हमेशा इसकी इजराइल की खिलाफत की थी। और अभी भी देखिए ईरान की एक पॉलिसी है, अभी ईरान ने हिजबुल्लाह डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है उसको, जो कि लेबनान में है। हमास को उसने सपोर्ट किया है और हमास को तो नॉर्मल था कि वो तकरीबन $500 मिलियन की सहायता देता रहा। अभी देखिए इस लड़ाई में आ रहा है कि मैक्सिमम वेपन्स, मिसाइल्स और जितने भी हैं मिलते जुलते हैं ईरान की तरफ से। ईरान के पास जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो हौती जो सीरिया के विद्रोही हैं, और हौती विद्रोही का है कि वो भी ईरान समर्थित, ईरान पूरा समर्थन देता है। एक ही अंतर है, हिजबुल्लाह और हमास एक तरह से कहा जाता है कि ईरान से ऑर्डर भी लेते हैं जी। अपने देश में तो इंडिपेंडेंट हैं, हिजबुल्लाह तो लेबनान की गवर्नमेंट चलाता है, एक तरह से बैक करता है, हालांकि गवर्नमेंट अलग है। अभी भी देखिए लेबनान तो ये कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह वहाँ से सब कुछ कर रहा है। वो तो कहा कि हम वहीं से अटैक कर रहा है पूरा। उसी तरह हमास पूरा समर्थन ईरान से सब कुछ था, पैसे, हथियार, ट्रेनिंग। ये कहा जा रहा है कि सितंबर में इनकी ट्रेनिंग ईरान में हुई थी हमास के कुछ रिबेल्स की जी। ये न्यूज़ में अब जो बता रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ है। ये भी है कि देखिए हमास ने जो वेपन्स बनाए हैं 80% वेपन्स खुद यही मैन्युफैक्चर किए हैं, भले वो क्रूड है, नहीं कि उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। रूस की जो AK-47 है, AK-90 राइफल्स को उन्होंने मॉडिफाई करके स्टैंड बना के उस पर लगा लिया है, ऑटो फायर करने के लिए लगा लिया है कि फायर करेंगे। उनकी जो रॉकेट्स हैं वही हैं जो कि ईरान के पास हैं जी। तो उन्होंने कई चीज़ें, एक कैपेबिलिटी अपने आप तो हासिल कर नहीं सकते थे, तो वो यही है कि उन्होंने ईरान से कैपेबिलिटी हासिल की है। हौती वाले जो हैं वहाँ सोचिए मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दागी थी अभी इसी लड़ाई में, जिसको कि मार गिराया इजराइल ने। अपने एरो 3 एक मिसाइल है जो उन्होंने एंटी मिसाइल बनाई है जी, कि मिसाइल के अगेंस्ट करने के लिए पहली बार उसका इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे किसी के पास नहीं आई। हालांकि हौती को मैं यही कहूँगा कि वो लेते हैं सब, लेकिन काम अपने हिसाब से करते हैं, पूरा डायरेक्शन नहीं लेते इनका ईरान की। और ईरान की भी देखिए एक पॉलिसी है, ईरान की पॉलिसी है कि हम एम्पावर करेंगे, इनको एम्पावर करेंगे, सपोर्ट करेंगे,
जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बाकी गाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर देंगे तो इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये इन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है। और इन्होंने, ईरान ने एक ग्रुप भी बनाया जिसको ये बोलते थे कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये एक्सिस ही बनाई जो कि रेसिस्टेंस करेगी इजराइल की, और उसमें हैं यही सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और यमन। तो इनको लेकर के उन्होंने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया है। तो ईरान का ये शुरू से रहा है, और ये मौका मिल गया ईरान को अभी देख करके कि अब तो कोई अरब देश बोल नहीं सकता कुछ। इससे पहले उन्होंने देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल को अमेरिका एक साथ ला रहा था जी। उनके बीच संबंध बन रहे थे। उधर जो है चीन और रूस ने ईरान के साथ सीधा संबंध बना लिए। आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि रूस के भी कुछ हथियार और नॉर्थ कोरिया के हथियार इसमें मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो ईरान अगर आज बढ़ रहा है, और ये हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, तो खुद उसका है। उसको देख रहा है कि बाकी कमज़ोर पड़ रहे हैं देश। उसने देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये मिल गए इजराइल, तो उसकी मुश्किल हो जाएगी। उसने ये भी देखा कि जो इंडिया और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन जाता है, तो चीन को लगा और उनको लगा कि तो बहुत मुश्किल होगा। तो चीन और रूस भी, उनका साथ इसको मिला है, तो इसको थोड़ा और बैकअप मिल गया है ईरान को आगे बढ़ने का, बोलने का। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है इसमें बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, जॉर्डन ने अभी भी लड़ाई इसमें शामिल नहीं है जी। जॉर्डन ने अपने आप को दूर रखा है, लेबनान गवर्नमेंट ने दूर रखा है, लेकिन बाकी सारे जितने हैं सब टेररिस्ट ग्रुप ईरान के समर्थित हैं जी। दूसरा, इसके अलावा अभी देखिए इराक और इजिप्ट में अमेरिका के बेसिस पर भी कुछ अटैक हुए हैं। वो अटैक भी बड़ा क्लियर अमेरिका ने साफ बोला है, ये तो ईरान समर्थित हैं सारे जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये हुआ इस तरह तो हम जो है पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान बुरा खुल के है, उसको भी डर है, उसको पता है कार्रवाई होगी तो कुछ पता नहीं कि रूस चाइना आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि रूस चाइना आएंगे, चीन आएंगे अगर ये चीज़ होगी जी। अगर अमेरिका ने ऐसा किया। ईरान को यह भी पता है कि अगर अमेरिका सीधी कार्रवाई करता है ईरान पर, तो बाकी शायद ही अरब देश इतना जल्दी कुछ करने के लिए आएंगे जी। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सब कुछ किया जी। अभी भी वो सब जगह इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। ईरान चाहता है कि वो उभर कर आए, वो चाहता है कि ये मौका है उसके पास कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को अपनी लीडरशिप दिखाए जी, कि हम ये कर सकते हैं। उसने बड़ा साफ बोला कि हमास एक ऐसा नया आया है एक ग्रुप जो कि इजराइल, जिसको समझा जाता था कि ये तो इससे कुछ लोहा लिया ही नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है जी। और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। तो ये जो चीज़ है उसको लेके चल रहा है। लेकिन दो चीज़ें ईरान को भी समझनी पड़ेंगी। अगर हमास को इसी तरह इसका मनोबल बढ़ाते रहे, समर्थन करते रहे, तो क्या हमास को दोबारा एक ISIS और अलकायदा बनाएंगे जी। और फिर अगर वो हुआ तो फिर क्या वही हाल होगी जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था या इराक में किया था जी। होने को ये भी एक पहलू है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि ईरान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस माहौल में जबकि खुल करके रूस और चीन ईरान के समर्थन में नहीं आए हैं, जब मैं तब से कर रहा हूँ जब अमेरिका ने बोला है कि ये ईरान के ग्रुप्स जो हैं अटैक कर रहे हैं इनके अमेरिकन बेसिस पर। गल्फ में ऑलरेडी, या मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में काफ़ी बड़े अमेरिका के बेसिस हैं, जितने रूस, चाइना, चीन के नहीं हैं। आप देखिए 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन में है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कतर में है, मिडिल ईस्ट में उसने दो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ला दिए हैं, रेड सी में उसने अपनी बढ़ा ली है। और इजराइल का ऑफेंसिव लेट इसीलिए किया गया कि अमेरिका अपनी पूरी जितनी बेसेज हैं मजबूत कर ले पूरे मिडिल ईस्ट में जी। तो अगर ये हालत है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान ज़्यादा कुछ कर पाएगा जी। हाँ, न्यूक्लियर ऑप्शन का उसने बीच में बात किया था, लेकिन यह है कि दोनों इजराइल और ईरान दोनों अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर
हैं जी हो सकते हैं, क्या हैं अगर देखा जाए तो। जी, और इन्होंने भी ये थ्रेटन किया है कि ये अटैक करेंगे इजराइल के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। और इनफैक्ट उनकी एयर डिफेंस के लिए ही 7 तारीख को हुआ, 9 तारीख को और एयर डिफेंस इक्विपमेंट उनके पास अमेरिका से आ गए थे जी रोकने के लिए। तो ये रडार से लेकर के सारी चीज़ें, स्पेस वॉर, साइबर भी अब उन्होंने, अमेरिका ने वहाँ तक अपनी शुरू कर दी है एक्टिविटीज़। तो इन सबको देख करके मुझे नहीं लगता कि मुकाबला ईरान कर पाएगा। और ठीक है, अमेरिका कितना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अलग की बात है, लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिका गया, आप चाहे इराक लीजिए चाहे अफगानिस्तान लीजिए, नुकसान तो वहाँ का ही हुआ है लोगों का। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ है, ईरान को सोचनी पड़ेगी इससे पहले कि ईरान इस लड़ाई में कूद पड़े। जी बिल्कुल सर। और अगर लेकिन कूद पड़ा तो देखिए इजराइल की मुश्किल तो बढ़ जाएगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी 2-3 फ्रंट हो गए हैं इनके, और ईरान इसी तरह सपोर्ट करता रहा। वही अगर हुती वाले आ गए तो मतलब यमन भी आ गया। तो यमन के आने से, हालांकि यमन अभी भी डिस्टेंस बनाया हो, तो ये सारे यही कह रहे हैं कि ये तो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन देखा जाए तो सब तो उन्हीं के, बल्कि वो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। हुतीज का पूरा बोलबाला है उस इलाके में जहाँ पर है, वहाँ यमन की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इधर हिजबुल्लाह के इलाके में जो साउथ लेबनान है जहाँ से अटैक करते हैं, वहाँ लेबनान कुछ नहीं कर पाता, इन्हीं का सब कुछ है। तो ये एक चीज़ है जो कि देखना पड़ेगा। और ईरान अगर इनको ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बढ़ाएगा, और मान लीजिए इतना अटैक जैसे अभी चल रहा है हमास के ऊपर, इतना चले, कभी बाद में उनके एक ख्याल में आया कि ईरान ने तो हमको ज़्यादा फंसा दिया ले आकर के, अचीव कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हुआ नहीं, और हमारा नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। तो ये अगर फीलिंग आ गई तो ये तो उल्टी पड़ सकती है ईरान के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ईरान को भी सोचना पड़ेगा सीधा जाने से पहले। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।